नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में दिनों दिन भूमाफियाओं के बढ़ते जा रही संख्या को देखते हुए नवी मुंबई के कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पालिका प्रशासन पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं की माने तो पालिका के विभाग अधिकारी और पालिका की पैनल पर नियुक्त वकीलों के साठगांठ से भूमाफियाओं का मनोबल नवी मुंबई में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। नवी मुंबई में लॉकडाउन के दौरान भी भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध इमारतों के निर्माण कार्य को लेकर मुंबई तपास द्वारा जो खबर प्रकाशित की जा रही है, इस पर अब कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता संचू मेनन की माने तो नवी मुंबई के हर वार्ड में अनाधिकृत इमारतों के निर्माण का जोर दिखाई देता है और यह अनाधिकृत इमारतों के निर्माण में नौकरशाहों और भूमाफियाओं के बीच जबरदस्त साठगांठ है। अपने नवी मुंबई में इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, घनसोली, घोटोली, आपका कोपरखेरना, बोनकोड़े, आपका तुरुबा, सब जगह पे कंप्लेन करने के बावजूद भी पालिका उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। आप अगर उनको 25 कंप्लेंट देंगे तो दिखाने के लिए कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर वो तोड़ देंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हमारा कार्रवाई चालू है, जबकि वो छोटा स्ट्रक्चर तोड़ना जरूरी भी नहीं था। गोटोली में तो कितने साइट ऐसे हैं जो पालिका ने एक दो बार तोड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आज के डेट पे 5वां माला 6वां माला वहाँ पे काम चालू है, फुल फ्लैश में वहाँ पे लेबर है। कोविड का खाली बहाना है इनके पास कि स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट जिसको जो करना है वो बराबर न्यू बॉम्बे में काम चालू है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता अनरजीत चौहान के अनुसार नवी मुंबई महानगर पालिका और सिडको के संबंधित अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि नवी मुंबई में जमींदोस्त की गई इमारतों का भी पुनर्निर्माण हो रहा है और अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद अवैध इमारतों के निर्माण कार्य पूरे हो रहे हैं। बाकायदा तोड़ी हुई बिल्डिंग, उसमें आप एक्चुअली लोकल एजेंसीज में आप महानगर पालिका बोलो या एमआईडीसी का क्षेत्र में एमआईडीसी बोलिए या सिडको बोलिए, बाकायदा जहाँ पर बिल्डिंग खड़ी है आज भी वैसी खड़ी है। कुछ तोड़ देते हैं थोड़ा सा, उसके ऊपर स्टे आ जाता है। स्टे आने के बावजूद आपने खुद देखा होगा कि स्टे आने के बावजूद लोकल ऑफिसर उसको सक्षम नहीं है कि उसको रुकाए। आपको स्टे मिला है यानी आपको काम नहीं करना है। क्या इनको लीगल भाषा समझ में नहीं आता? तो एएमसी क्या इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली आपको स्टे मिला, किस चीज़ का स्टे मिला है? यानी आपको जैसे है वैसा रखिए। आपको ये नहीं बोला कि स्टे आ गया तो आप बिल्डिंग मानिए। यानी आपने मान लीजिए एक माला तोड़ दिया तो उसका आप वापस उसको दोबारा खड़ा कर रहे हो स्टे ऑर्डर लेके, ये कौन सा बात हुआ भाई? मुंबई तपास की तरफ से वर्तमान में बनाए जा रहे अनाधिकृत इमारतों का जब सर्वेक्षण किया गया तो सबसे ज्यादा अवैध इमारतों का निर्माण कार्य घनसोली विभाग कार्यालय के अंतर्गत चलता दिखाई दिया। इसके बाद कोपरखैरने का स्थान आता है, फिर बेलापुर और वासी गांव में भी इसके प्रमाण मिले। एरोली में भी एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण लगभग पूर्ण होने की स्थिति में दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन अवैध इमारतों का निर्माण कार्य कर विकासक सामान्य लोगों को मकान और दुकान बेचकर फरार हो जाता है, मगर जब इन इमारतों पर न्यायालय के आदेश के बाद तोड़क कार्रवाई की जाती है तो सामान्य लोगों के जीवन भर की पूंजी तबाह हो जाती है। जैसा कि कोपरखैरने के इस इमारत पर की गई तोड़क कार्रवाई के बाद कुछ परिवार बेवजह बेघर हो गए और इनके जीवन भर की पूंजी भी तबाह हो गई। मला एकदा आलेले बोलायला की अवॉर्ड म्हणून कोणतरी आलेला, ते बोलले आम्हाला की तुम्ही खाली करू ना 10 तारखेला तोडणार आहे म्हणून। तर आम्ही त्यांना विचारलं तर बोललो काय नाही, ते असंच आलेले म्हणून। मी बोललो काय विशेष नाही तर आमचे पैसे दे, आम्ही कुठंतरी बघूया, कारण आता सर्व पोरं लोकांना घेऊन मी कुठं जाणार आता हे तुटलं तर मी कुठं जाणार? आणि पोरं लोक मला विचारतात कुठं जाऊ आणि मी विचारतो कुणाला कुठं जाऊ म्हणून। आता ह्या लॉकडाऊनमध्ये कुठं एवढं सामान घेऊन जाणार आहे? म्हणून मी तर असं चांगला सोचलेला की आता बाबा माझं काम पण नाही, लॉकडाऊनमध्ये काम बंद आहे आणि काम बंद आहे म्हणून मी हे केलेलं की बाबा माझे पैसे नाही जातील, काम बंद आहे म्हणून। मी रोजगार म्हणजे ड्रायव्हरी करणारा माणूस आहे, आता लॉकडाऊन आहे, शेठ लोक कोण पगार देत नाही, म्हणून मी इथं बोललो की बाबा बघूया। तर भाडे तर बसणार, आता इथं रूम पण नाही, भाडा पण नाही आणि दरवाजावर। आणि माझ्या बहिणीचं घर आहे
तर मी बाजूलाच राहतो आणि त्याच्यानंतर मी यांना सांगितलं की आता आम्ही कुठं जाणार, आता तुम्ही असं अचानकमध्ये तोडताय. तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही कारवाई भरपूर दिवस अगोदर मी करतो आहे. तर आम्ही त्यांना सांगितलं की बरोबर आहे, तुम्ही कारवाई करताय, तुम्ही मालकाला सांगितलं आहे, पण आम्ही कुठं जाणार. आता हे लॉकडाऊन आहे आणि त्याबरोबर पाऊससुद्धा आहे, कोरोनाचा हा पिरियड आहे. तुम्ही घरातून बाहेर निघायला आम्हाला देत नाही आहे. त्यात तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये आमचे सामान तुम्ही सांगतात की नाही, दरवाजा बंद ठेवायचा नाही, सगळं काढून बाहेर टाकायचं लवकर आणि नाहीतर आम्ही असेच तोडायला चालू करू. ठीक आहे, आता आम्हाला सगळं रस्त्यावर आम्ही बाहर आम्हाला ठेवलं आहे. ही बिल्डिंग पूर्ण तोडून टाकली आहे. आता आम्ही काय करायचं. सवाल यह उठता है कि जब पुलिस, पालिका और सिडको तीनों इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि नवी मुंबई में अवैध इमारतों के निर्माण का इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो फिर इन विभागों के प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारी लापरवाही बरतने वाले इन तीनों संस्थाओं के संबंधित स्थानीय पदाधिकारियों पर आपराधिक धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास.